हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में बनाई जा रही है लस्सी। तो चिल्ड लस्सी है, बर्फ़ डाल के बना रहे हैं। तो और यहाँ पे है जो इडली है, तो मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊँगी आज छौंक के इसको। और जैसे चाउमीन में सब्जियाँ डाल के बनाते हैं बहुत सारी, वैसे ही मैं आज बनाऊँगी कुछ अलग तरीके से, क्योंकि बिना सब्जियों के अच्छी नहीं लगती है। सिंपल सी बनाना। तो यहाँ पे मैं तेल गरम हो गया था, उसमें राई डाल दी और उसमें कड़ी पत्ता डाल दी और यहाँ पे सब्जियाँ डाल दूँगी। सब्जियों में है पत्ता गोभी है और शिमला मिर्च है। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी और उसके बाद में अच्छे से चला लूँगी। और यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक तेल में फ्राई करने के बाद नमक डाली हूँ और नमक डालने के बाद भी मैं इनको काफ़ी देर तक सोटे कर लूँगी तेल में थोड़ी सी देर। और यहाँ पे ढक के पकने दूँगी। और यहाँ पे मैं मसाले डाल दी और यहाँ पे मैं सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सी अगर अलग फ्लेवर मिल जाता है ना, तो वो सारा खाना खा लेते हैं। अगर उनकी मनपसंदीदा सॉस हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो आराम से पूरा टिफ़िन जो है ख़त्म कर लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नींबू और यहाँ पे बीज निकाल दूँगी नींबू के। और ये बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा बहुत भी। और ये सब्जियाँ अपने आप में गल जाती है। और ये मैं डाल दी इडली। तो वेजिटेबल सब्जियाँ काफ़ी सारी डाल सकते हैं इसमें, कैरेट हो गई और भी सब्जियाँ हैं, बीन्स वगैरह, लेकिन मेरे पास जितनी थी मैं उतनी डाल दी। और उसके बाद में ये बनके तैयार है। और सॉस डालने से आप पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं और टमाटो सॉस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। और बाहर की चीज़ों से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत घर में डाल के बना दें, तो इनको वही टेस्ट मिल जाता है बाहर की जैसा, तो आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। और मुझे किसी के लिए देना भी है, तो मैं बहुत सारी बनाई हूँ। तो यहाँ पे है जो टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं। और ये अलग तरीके से बिल्कुल बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बच्चे सब्जियाँ भी खा लेते हैं इस तरीके से। अभी पत्ता गोभी सब्जी बनाऊँगी ना, तो नहीं खाएंगे। और यहाँ पे है जो मैं पूजा कर रही हूँ भोले बाबा की। तो जो मंदिर नहीं जाते हैं मेरे जैसे, वो घर पे कर सकते हैं। फिर भी हमारे तो मंदिर है खैर खुद के, माता रानी का, तो वहीं पे माता रानी की भी हो जाती है और भोलेनाथ की भी हो जाती है। तो मैं सिंपल सी पूजा कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही। तो यहाँ पे है भोग लगाने के लिए दूध है और बेल पत्तर चढ़ाऊँगी और भगवान को स्नान कराऊँगी। तो मैं अलग अलग करवाती हूँ रोज़। जैसे आज मेरा फर्स्ट दिन था गंगा जल का स्नान, दूसरे दिन होगा दूध स्नान और फिर दही स्नान, मतलब इकट्ठा कराते हैं। और फिर लास्ट के दिन मैं पूरा पंचामृत लेके फिर स्नान कराऊंगी। और इनको मैं पानी में रखती हूँ ना, तो ये चारों तरफ पानी का निशान बन गया है इसमें कटोरी में। तो इस साफ करके मैं नहला के और अब चंदन लगा दूंगी। और भगवान मन में होने चाहिए सबसे पहले। तो कितने ही बड़े मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक तुम्हारे मन में आस्था नहीं है, भावना नहीं है भगवान के प्रति, जब तक कोई मतलब नहीं है सेवा पूजा करने का, तो मैं मंदिर जाना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मैं मेरे मन के मंदिर में पहले भगवान का वास बनाती हूँ, फिर उनकी सेवा करती हूँ और बाद में उनको दिल से जो भी मेरी आस्था से बोलना चाहती हूँ कि सबका भला करे भगवान भोले बाबा और सबको खुश रखे और सबका जो भी मनोकामना है वो पूरी करे, क्योंकि भगवान सबके लिए है। और पूजा अपनी अपनी है, जितनी जिससे हो जाए उतनी कर ले, बहुत है। तो यहाँ पे जितना हो सके भगवान जितना करवाते हैं उतनी कर लेते हैं। और अपन कौन होते हैं करवाने वाले, वो खुद अपनी इच्छा करते हैं पूजा पाठ करने की। तो यहाँ पे माँ दुर्गा और बाबा भोलेनाथ की मैं पूजा कर चुकी और अब मैं माला पहना दूंगी। और आज गुलाब की माला चारों तरफ देखा है लेकिन कहीं मिली नहीं, तो बाबा की इच्छा की आज पीले कलर की माला पहनेंगे। तो यहाँ पे मैं माला पहना दूंगी। और
जिस भगवान को भी आप मानते हो वो बड़े दिल से उनकी सेवा अपने आप हो जाती है। तो मैं मेरे बाबा भोलेनाथ को, माता ईश्वरी को बहुत मानती हूँ। और मैं क्या मानती हूँ अपने आप मनवा लेते हैं। तो बहुत आस्था है मेरी इनमें, बहुत भाव है मेरे इनसे जुड़े हुए, काफ़ी वो हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं पूजा कर ली भगवान की और आप भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे जो बेलपत्र चढ़ा दूँगी, वैसे उल्टे करके भी चढ़ाते हैं लेकिन मैं इस तरीके से चढ़ा रही हूँ। तो जैसे चंदन लगाएंगे ना तो उसको उल्टा करके चढ़ाते हैं, तो मैं इस तरीके से चढ़ा दी। और इत्र लगा दूँगी बाबा के, और यहाँ पे दूध का भोग, और शाम को जो भी खाना बनेगा जो भी, वो मैं ज़रूर लगा दूँगी भोग। और यहाँ पे पूजा चल रही है अभी। और इन सबसे ज़्यादा बड़ी पूजा मानती हूँ मैं मन की पूजा। मन से मैं दिल से करते हैं वही पूजा होती है। चाहे तुम कितनी छोटी पूजा करो, कितना ही करके करो, लेकिन मन से करो। बड़ी करो पूजा चाहे छोटी करो, लेकिन अगर जल के लोटे से भी करोगे ना, तो मन से करोगे ना, तो वो भगवान को स्वीकार है। तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब पूजा होना, जब भगवान में होना चाहिए कि वो क्या है, ये टेंशन वो टेंशन, सबसे फ्री होके एकदम नो टेंशन होके भगवान में ध्यान लगाओगे ना, भगवान आपको वहीं मिल जाएंगे। ये सच्ची मेरे ऊपर बीती हुई बात है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे पूजा हो गई है और मैं भिगोई थी छोले और राजमा। तो आज मैं हलवा बना रही थी लेकिन मीठे की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पे मैं सारे खड़े मसाले डाल दूँगी, और मैंने को 2-3 घंटे के लिए भिगोई थी। उसके बाद में मैं नमक हल्दी डाल दूँगी, और खड़े मसाले भी मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। और यहाँ पे बर्तन साफ़ हुए थे, रखे हुए थे, तो उनको मैं लगा दी। और यहाँ पे अच्छे से उबल के तैयार हैं ये छोले और राजमा। आलू डालने से अच्छा है कि छोले डाल लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आलू छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे तेल डाल दी मैं, और इधर पूरी बनाऊंगी मैं। तो तेल गरम हो रहा है, आटा में लगा के रख दी थी। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और अभी आप देखना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तेल में मैं हरी मिर्च और टमाटर डाल दी, और उसके बाद में सारे मसाले डाल दूँगी। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी है, लाल मिर्च पाउडर है, और साथ में नमक डाल दूँगी और हींग डाल दूँगी। और मैं छोले मसाले, मार्केट के मसाले बिल्कुल भी नहीं डाली, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं ली। जो भी डाली हूँ वो खड़े मसाले ही डाली हूँ, साबुत मसाले। उनका काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है बाज़ार के मसालों से। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मसाले को पकने दूँगी, और 1 चम्मच भर के जो उबले हुए छोले थे उनका ही पानी डालूँगी मैं मसाले को पकने के लिए। और इसको थोड़ी देर में चलाते हुए पकाऊंगी। और बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी लगा ही नहीं कि घर पे सब्ज़ी बनी है। और यहाँ पे जो सब्ज़ी को उबाली थी मैं, उस पानी को और छोले को डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मैं थोड़ा थोड़ा मैश कर लूँगी। तो इसको 1 उबाल आने तक मैं पकने दूँगी। और इधर है जो मैं पूरी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ चुकी है, और अब इसके बाद में मैं इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लूँगी, तो सब्ज़ी की थिकनेस हो जाएगी, तो और भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन के तैयार है बिल्कुल। तो मैं एक साइड रख दूँगी, इधर पूरी बना लूँगी अब। और बच्चों को ना कभी कभी बड़ी साइज़ की पूरी पसंद आती है, कि उनको भटूरे जैसी लगती है, तो उनको सेम ऐसा ही लगता है कि भटूरे खा रहे हैं। लेकिन भटूरे मैदे के होते हैं, तो इतना भी सही नहीं रहते हैं मैदा। तो ये टेस्ट सेम ही आता है, और इसी तरीके से लगते हैं वो भी। तो मैं पूरी बना लूँगी यहाँ पे फटाफट।
और जब भी पूरी बनाए थोड़ा सी आटे को टाइट रखे और काफ़ी देर तक आटा लगाए, और फिर बिल्कुल तेल गरम होना चाहिए। आपकी पूरी है ना जो बिल्कुल फूल के बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। और मैं कच्ची बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ, एकदम अच्छे से सिकने के बाद ही पूरी को निकालती हूँ, रेड होने के बाद थोड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चाहे कम निकाल रही हूँ लेकिन अच्छे से सेक के फिर निकाल रही हूँ। और यहाँ पे पूरी बन के तैयार है पूरी तरह, और मैं फिर भोग निकाल दूँगी बाबा का, और उसके बाद बच्चों को खाना खिलाऊँगी। इधर सब्जी भी बन के तैयार है, और यहाँ पे मैं थाली लगा दी बच्चों के लिए भी। और मीठे का आज बिल्कुल भी मन नहीं था, तो यहाँ पे मैं भी फास्ट खोलूँगी। और ये वाला व्रत है ना हमारे बाहर जाके खोलते हैं, खाना जो खाते हैं ना बाहर खाते हैं, जहाँ पे हरी घास उगी रहती है, खेत में जाओ या फिर बाहर खुले में जाओ तो वहीं खाते हैं। लेकिन अब आजकल तो सिटी में ऐसे नहीं जाना होता है और जाना भी नहीं होता है। और यहाँ पे है जो हमारी गुड़िया रानी को खिला रहे हैं हम, मस्ती से आराम से खेल रही है मेरे पास। और आप लोग बताना आप कैसे भोले बाबा की पूजा करते हो, और जो छोले पूरी बनाई हूँ मैं कैसे लगी कमेंट करके बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।